ध्यान से सुनेंगे। जो आप 5 नंबर का सवाल देख रहे हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये एक टाइप का सवाल है, एक जैसा सवाल है। जैसे 1 नंबर बनेगा, जैसे कि मतलब 5 नंबर बनेगा, वैसे 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा और 9 बनेगा। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा जो है प्रोसेस किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो ये बात को ध्यान से समझिए, एक 5 नंबर की सवाल को, और इसी टाइप पर आपको जो है ना 6 बनाना है, 7 का टोटल सवाल बनाना है, 8 बनाना है और 9 नंबर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 नंबर की बात कर लेते हैं। आप लोग को एक्सरसाइज पहले से पता है कि यह एक्सरसाइज आपका गणित में 5.3 है। ठीक है, और इसका 5 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है यदि a बट्टे b प्लस सी कोमा b बट्टे c प्लस a कोमा c बट्टे a प्लस b AP में है। तो पहले यह जो आपका सीरीज है, श्रेणी है, वह AP में है। क्या है? तो a बट्टे b प्लस c कोमा b बट्टे c प्लस a कोमा c बट्टे a प्लस b, यह AP में है, कहा गया है AP में है। और इसमें कहा गया है a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, सुनो पहले, यह जो आप देख रहे हैं श्रेणी a बट्टे बी प्लस सी, बी बट्टे सी प्लस ए, सी बट्टे ए प्लस बी, यह श्रेणी जो है ना यह करे AP में है। तो हम लोग का क्या होगा दिमाग में कि जब यह AP में है तो इसका सार्वंतर समान होगा। जब यह AP में है तो इसका सार्वंतर क्या होगा? समान होगा। तो यहां पर लिख देना है, हाँ, सार्वंतर, यहां पर लिख देना है AP का सार्वंतर समान होती है। सार्वंतर समान होती है। तो सार्वंतर समान होती है तो ध्यान से देखिए, इस वाले पद में से इस वाले पद को घटाएंगे। समझिए बात को ना, ये समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि b बट्टे सी प्लस ए है, दूसरा पद है, इसमें से इसको घटाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे b बट्टे सी प्लस ए माइनस a बट्टे b प्लस सी, बराबर देना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इस वाले टर्म में से ये वाले टर्म को फिर घटा करके लिखना है, बराबर दे करके c बट्टे a प्लस बी माइनस b बट्टे c प्लस ए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना है। अब यहां पर अलजेब्रिक क्या बात है तो वो देखिए, ये c प्लस ए है, ये b प्लस ए है, दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। चूंकि ये भिन्न का घाटा है, उधर भी भिन्न का घाटा है, तो ये दोनों के बीच एलसीएम लिया जाएगा। c प्लस ए और b प्लस सी का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों अलग राशि है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, दोनों को गुना में लिख देंगे, c प्लस ए इंटू बी प्लस से। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान से, c प्लस ए से जब इसमें भागा दिया जाएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाने के बाद ये बचेगा b प्लस सी, तो b प्लस सी क्या होगा, b से गुना होगा। तो यहां पर लिख देंगे b इंटू बी प्लस सी, माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहां देखिए b प्लस सी है ना, b प्लस सी है, इसमें भागा लगाना है तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, c प्लस ए। तो c प्लस ए को फिर किससे गुना करेंगे, a से, तो क्या लिखेंगे a इंटू सी प्लस ए, बराबर। अब यहां देखिए फिर इसमें वही काम किया जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू सी प्लस ए। फिर इसमें से ये भागा लगेगा तो ये कट जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, c इंटू सी प्लस ए माइनस, फिर क्या होगा b इंटू ए प्लस बी। अब इसको हल करके लिखना है। एक बात यहां देखिए, c प्लस ए गुना में यहां भी है, c प्लस ए गुना में यहां भी है, तो ये दोनों कट जाएगा पहले। ठीक है, अब इसको गुना करके हम लोग लिखेंगे
बी को इस दोनों में गुना करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी। इसमें फिर गुना करके लिखेंगे ए सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अब बट्टे बी प्लस सी बराबर, इसमें फिर गुना करके लिखा जाएगा, इसमें गुना करके लिखा जाएगा तो सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस क्या होगा, ए बी, बी गुना ए बी माइनस क्या, बी स्क्वायर बट्टे ए प्लस बी। अब यहां देखिए ये क्या है आपका, ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस क्या है, ए सी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ऐसा है कि अगर ये आपको ध्यान से देखना है तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना जी, बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी बट्टे बी प्लस सी। चलिए बराबर यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी बट्टे ए प्लस बी, यही है अलजेब्रिक फंडामेंटल, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर तो फॉर्मूला लग सकता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे, बी प्लस ए इंटू क्या, बी माइनस ए लिखेंगे ना। अब यहाँ गौर से देखिए ध्यान से, ठीक है ना, कि ये दोनों के बीच क्या कॉमन आएगा, सी, तो सी कॉमन ले लेना है तो क्या होगा, ब्रैकेट में बी माइनस ए बट्टे क्या, बी प्लस सी, यही अलजेब्रिक फंडामेंटल अभी जो प्रोसेस जा रहा है। फिर यहाँ देखना है ध्यान से, यहाँ क्या है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, सी प्लस बी इंटू क्या, सी माइनस बी, और फिर प्लस, ये दोनों के बीच क्या कॉमन आएगा, ये दोनों के बीच क्या कॉमन आएगा, ए, तो ए कॉमन लेना है, क्या लिखा जाएगा, सी माइनस बी बट्टे क्या, ए प्लस बी। अब फिर एक बार ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है क्या, ये देखो इस टर्म को देखो, ये टर्म b प्लस ए है इंटू बी माइनस ए है, इस टर्म में क्या है, c इंटू बी माइनस ए है, तो इन यह एक टर्म है, फिर यह एक टर्म है, इन दोनों टर्म में पहला टर्म यह है, दूसरा टर्म यह है, दोनों टर्म में क्या लाइक टर्म है, b माइनस ए इसमें है और b माइनस ए इसमें है ना जी, तो इसको हम लोग फिर कॉमन ले सकते हैं ना, हाँ, तो इसमें से b माइनस ए कॉमन होगा और इसमें से भी b माइनस ए कॉमन होगा। चलिए b माइनस ए कॉमन हो गया, तो अब यहाँ पर क्या बचा, b प्लस ए, यहाँ तो ये कॉमन हो गया ना, और यहाँ पर क्या बचा बताइए, यहाँ पर बचा क्या, प्लस सी बट्टे b प्लस सी बराबर, इस दोनों में फिर देखिए क्या कॉमन होगा, दोनों में लाइक टर्म c माइनस बी है ना, c माइनस बी यहाँ है और c माइनस बी यहाँ है, फिर ये कॉमन हो जाएगा, तो c माइनस बी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, c प्लस बी प्लस ए बट्टे क्या, a प्लस बी। अब ये गौर से देखिए आप लोग, ये दोनों गुना के संबंध में आ गया ना दोनों टर्म, हाँ, यह दोनों टर्म गुना के संबंध में आ गया ना, तो इसमें एक बात देखिए, यहां लिखा है b प्लस ए प्लस सी, यहां लिखा है c प्लस बी प्लस ए, कोई अंतर है क्या, हाँ, सब तो जोड़ी में है ना, हाँ, सब इसका टोटल टर्म इसमें है, इसमें इसका टोटल टर्म इसमें है ना, इसलिए ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा क्योंकि गुना के रूप में है और समान राशि है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग ऐसे कर देंगे, इसको आगे हल करके लिख देंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं, हाँ, ध्यान से देखिए, ये देखो a प्लस बी है माइनस बी माइनस ए है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग b माइनस बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, b प्लस ए भी लिख सकते हैं, प्लस बी को a प्लस बी यानी कि b प्लस ए इसमें गुना हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है, बराबर, फिर देखो यहाँ पर b प्लस सी है तो c प्लस बी भी लिख सकते हैं, इसको b प्लस सी को c प्लस बी लिख सकते हैं ना, तो ये c प्लस बी इसमें गुना हो जाएगा,
यहाँ पर लिख देंगे सी प्लस बी इंटू क्या होगा बताइए, सी माइनस बी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों कैसे लिखा जाएगा, बी प्लस ए है, बी माइनस ए है, तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलिए ये लिख देना है, इतना लिख करके बस छोड़ देना, अगेन आना है। अब क्या है ध्यान से देखो, कह रहा है इसमें a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल जीरो, यानी कि a प्लस बी प्लस सी कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ पर नहीं आया, भी आया क्या नहीं। अब यहाँ देखिए फिर कह रहा है सिद्ध करे कि 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी AP में, ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है 1/b प्लस सी कोमा 1/c प्लस ए कोमा 1/a प्लस बी AP में है। तो यह AP में अभी नहीं है, सिद्ध करने के लिए है, ठीक है ना। जब कोई चीज सिद्ध करने के लिए है तो कोई सिद्ध करने के लिए देता है ये चीज, तो वो वास्तव में वैसा होता है तभी न सिद्ध करने के लिए देता है, हाँ गलत चीज थोड़े न सिद्ध करने देता है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखो कि मान लो कि वह AP में है, पहले तो यह है कि AP में सिद्ध करना है, मान लेते हैं कि वह AP में है और उसका भी सार्वंतर निकाल करके इसके सार्वंतर के जैसा बराबर कर देना, जैसे इसमें क्या है ना, इसका भी वही टर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब यहां पर लिख देंगे माना कि 1/b प्लस सी कोमा 1/c प्लस ए कोमा 1/a प्लस बी AP में है, AP में है, ये मान लेते हैं या क्या है AP में है। तो इसका भी सार्वंतर समान होगा ना, हाँ जब माना गया है सार्वंतर तो समान होगा ना, माना गया कि यह AP में है तो सार्वंतर क्या होगा समान होगा। तो यहाँ पर इस टर्म को भी ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसलिए सार्वंतर समान सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। तो क्या लिखेंगे 1/c प्लस ए माइनस क्या होगा 1/b प्लस सी बराबर 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। अब इसको हल कर देना है, ये दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, भागा लगाएंगे तो ऊपर में आएगा b प्लस सी, माइनस से इंटू हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा c माइनस ए बराबर। अब यहाँ पर फिर एलसीएम लिया जाएगा तो a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, ठीक है, भागा लगाया जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा, c प्लस ए ऊपर लिखा जाएगा, माइनस इससे इसमें भागा लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर a माइनस बी a माइनस बी लिखा जाएगा, माइनस से इंटू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, ये प्लस ए माइनस बी कट जाएगा, सॉरी प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए c प्लस ए है ये, और यहाँ भी c प्लस ए है ये, कट जाएगा। फाइनली क्या लिखा जाएगा ध्यान से देखो, तो यहाँ लिखा जाएगा b माइनस ए बट्टे बी प्लस सी बराबर, और यहाँ पर क्या होगा c माइनस बी बट्टे ए प्लस बी, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे b प्लस ए इंटू बी माइनस ए बराबर c माइनस बी इंटू क्या c प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। c देखो यहाँ पर c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, अब ये हल करके लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर ध्यान से कि यह जो AP दिया गया था उसका सार्वंतर को हल करके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है,
अब बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो एपी सार्वंतर माना गया एपी है ना, ये क्या है माना गया एपी है ना, और इसका भी सार्वंतर निकाले है तो बराबर आ गया ना, इसका ये बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब दोनों क्या है, एपी में है। तो नीचे लिख देना है अतः 1/b प्लस सी कोमा 1/c प्लस ए कोमा 1/a प्लस बी एपी में है, एपी में है, प्रूव्ड। अच्छा यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस, अच्छा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, हो गया। सार्वंतर दोनों का समान हो गया ना। तो इस टाइप से आपको करने हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको बीज गणितीय दिमाग ज्यादा रखना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, इसमें फॉर्मूला का यूज है, सोल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन है। एपी का थोड़ा इसमें बात है, ठीक है। अब देखिए इसका 6 नंबर का सवाल इसी टाइप से बनेगा, ठीक है ना। 7 नंबर का जो भी सवाल है इसी टाइप से बनेगा, टोटली सवाल इसी टाइप से बनेगा। सबसे पहले जो एपी में है उसका सार्वंतर निकाल लेना है, ठीक है ना, और जो इसमें दिया गया सिद्ध करने के लिए उसको मान करके उसका सार्वंतर बराबर करके निकाल लेना है, और दोनों को एक जैसा कर देना है, ठीक है ना। हमेशा प्रयास रखना है, जैसे यह एपी में है ना जी, हाँ, तो इसका सार्वंतर निकाल करके आखिरी तक हल किए ना, हाँ, फिर जाकर के दूसरा जो माना गया उसका भी सार्वंतर निकाल करके बराबर किए ना। तो ये देखना इसका और इसका टर्म बराबर होना चाहिए, तो सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है, क्या कहते हैं 9 नंबर तक, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा पहले 9 नंबर तक बनाने के लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर का। करने पहले आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, नहीं होगा तो फिर हम सोल्यूशन करेंगे।